Good morning, dear students. Today we are going to read about classification of rocks. So far we have discussed the structure of earth. We have read about 3 layers of earth. Now we'll read about classification of rocks. Geologists have classified rocks into 3 major groups: igneous, sedimentary, and metamorphic on the basis of formation, appearance, the kind of minerals which constitute them. जो जियोलॉजिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जियोलॉजिस्ट आर दोज हु रीड अबाउट द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, मतलब जो अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं उनको क्या कहा गया है? जियोलॉजिस्ट कहा गया है। तो जियोलॉजिस्ट ने जो रॉक्स हैं उनको 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर? उनकी कि वो कैसी बनी हैं, उनकी अपीयरेंस कैसी है और कौन से मिनरल्स जो हैं वो कंस्टिट्यूट किए गए हैं, मतलब कि कौन सा मिनरल्स उनमें कंस्टिट्यूट हो रहा है। सो लेट्स रीड अबाउट igneous rocks first. The word igneous is derived from the Latin word ignis meaning fire. So जो igneous वर्ड है वो लैटिन वर्ड ignis से डिराइव हुआ है, जिसका मीनिंग क्या है? फायर. It refers to rocks formed by the cooling and solidification of hot lava and magma. So ये जो rocks हैं ये कैसे बनी हैं? जब कहीं से जब लावा ब्लास्ट होता है तो जब वो लावा जो है, लावा या मैग्मा जो है वो ठंडा होता है और वो सॉलिड होता है, तब उन रॉक्स को क्या कहा गया? इग्निशियस. इग्निशियस मतलब जो पहले क्या थी? आग की तरह थी और बाद में वे ठंडी होकर क्या बन गई हैं? रॉक बन गई हैं. सो बेसिकली हम लोगों ने क्लास 6 में वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ से जो लावा निकलता है उसी से ये रॉक्स बनती हैं. These rocks are still being formed due to volcanic activity. Since they were the first to be formed, they are also referred to as primary rocks. So ये जो रॉक्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वोल्केनिक एक्टिविटीज़ मतलब जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके कारण बनती है, उस ज्वाला से बनती हैं, और इनको क्या कहा गया है? प्राइमरी रॉक्स भी कहा गया है. ओके, सिंस दे वर द फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड, क्योंकि ये पहली ऐसी रॉक हैं जो बनती हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा गया? प्राइमरी रॉक्स भी कहा गया है. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सो इनका ओरिजिन क्या है? इग्निश मीन्स इनका ओरिजिन क्या है? इनका ओरिजिन है मैग्मा, लावा. सो इग्निशियस रॉक्स में बी क्लासिफाइड इनटू. सो जो इग्निशियस रॉक्स है उनको क्लासिफाई किया जाता है. देखो, मोल्टन मटेरियल और मैग्मा विच रीचेज द अर्थ सरफेस एज लावा थ्रू वोल्केनिक वेंट्स or fissures, cools and solidifies forming extrusive और volcanic rocks. So जो molten material जो volcanic eruption के टाइम पर निकलता है, जब वो लावा ठंडा होता है, ठीक है, और जब वो ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा सॉलिड हो जाता है, तब उसको क्या कहा गया है? उन रॉक्स को क्या कहा गया है? एक्सट्रूसिव और वोल्केनिक रॉक्स कहा गया है. When the lava is exposed to the air, पर जब वो लावा एयर के कांटेक्ट में आता है, इट कूल्स रैपिडली. ओके, एंड फाइन ग्रेन्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स आर फॉर्म. और जब वो उसके क्या होता है उस टाइम पर, जब लावा जो है वो कूल एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और फाइन ग्रेन्ड मतलब कि दानेदार वो पत्थर होता है. क्रिस्टलाइन रॉक्स होती हैं, रॉक्स बनती हैं, सच एज बेसाल्ट और प्यूमाइस. तो इस तरह की बेसाल्ट और प्यूमाइस जो है इसके एग्जाम्पल है किसके? इग्निशियस रॉक्स के, और यू कैन से वोल्केनिक रॉक्स के. सो आप देख रहे हैं जो डेक्कन प्लेटू है वो कैसे, किससे बना हुआ है? बेसाल्ट रॉक से बना. तो कोई आपसे पूछे कि डेक्कन प्लेटू का जो रॉक है वो कैसे बना है, तो वो कैसे बना है आपका? बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है. मोल्टन मटेरियल और मैग्मा में ऑल्सो कूल एंड सॉलिडिफाई below the earth's surface to form intrusive और plutonic rocks. So जो molten material है और जो मैग्मा जो निकलता है वो भी क्या होता है? वो भी कूल होता है, वो भी ठंडा होता है, और वो भी क्या होता है? सॉलिडिफाई होता है बिलो द अर्थ सरफेस, और अर्थ सरफेस के नीचे. सो उसको क्या कहा गया? इंट्रूसिव और प्लूटोनिक रॉक्स. उनको कहा गया इंट्रूसिव और प्लूटोनिक
रॉक्स एज द मोल्टन मटेरियल विद इन द अर्थ कूल्स स्लोली, क्योंकि जो मोल्टन मटेरियल जो विद इन द अर्थ है वो बहुत ही जल्दी बहुत ही स्लोली कूल करता है, इसलिए बहुत ही बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं, कोर्स ग्राइंड होते हैं, मतलब कि मोटे मोटे पत्थर होते हैं, ग्रेंड। आपको पता है कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन में क्या फ़र्क होता है? कोर्स ग्रेन मतलब मोटा मोटा पिसा हुआ, और फाइन ग्रेन मतलब बहुत ही बारीक। सो कोर्स मतलब मोटे मोटे दाने की तरह होते हैं। क्रिस्टलाइन रॉक्स आर फॉर्म, क्रिस्टलाइन रॉक्स जो हैं वो फॉर्म होती हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट और डोलराइट। सो जो आपकी ग्रेनाइट और डोलराइट है ये इस तरह, ये किसके एग्जांपल हैं? आपके इंट्रूसिव रॉक्स के। सो इग्निशियस रॉक्स जो है उनको हम दो उसमें क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो है आपका एक्सट्रूसिव और दूसरा क्या है आपका इंट्रूसिव, और यू कैन से वोल्केनिक रॉक्स और प्लूटोनिक रॉक्स। Igneous rocks are usually crystalline in structure as well as hard and compact. So जो igneous rocks होती है वो crystalline होती है, structure मतलब crystal की तरह होती हैं, and they are hard, बहुत ही ज़्यादा hard होती है और compact होती हैं। They do not allow water to percolate through them. और ये compact का मतलब क्या होता है कि आपस में जो होती है बंधी हुई होती है, ये water को अपने अंदर से जाने नहीं देती हैं। दे आर नॉट फॉर्म्ड इन लेयर्स, और ये लेयर्स में नहीं बनती है। ओके, दे डू नॉट कंटेन रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इन रॉक्स के अंदर क्या है, प्लांट्स के रिमेन और फॉसिल्स वगैरह कुछ नहीं होता है इनमें, सिर्फ ये लावा से और यू कैन से मैग्मा से बनती हैं। ओके, नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स। द वर्ड सेडिमेंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडेंटम। सो जो वर्ड सेडिमेंट्री है वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड सेडेंटम से, विच मीन्स सेटल डाउन, जिसका क्या मतलब है सेटल डाउन होना। लेट्स लर्न हाउ दे आर फॉर्म। अब हम देखते हैं ये कैसे बनती हैं। फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स, डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स एंड साल्ट्स और केमिकल्स आर कैरिड बाय रनिंग वाटर। सो जैसा आपको पता है कि पानी के साथ बहुत सारी चीज़ें बहकर आती हैं, जैसे उसमें क्या इंक्लूड है, फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स भी है, मतलब रॉक्स के टुकड़े भी आ सकते हैं पानी में। डिकेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स मतलब कि पेड़ पौधे भी जो टूट जाते हैं या फिर जो गल सड़ जाते हैं उनके रिमेन्स भी आ सकते हैं, सोल्ट भी आ सकते हैं, केमिकल्स आ सकते हैं, एंड मूविंग आइस भी आ सकती है। आर डिपॉजिटेड इन डिप्रेशंस अंडर वाटर। सो ये जो रॉक्स हैं ये क्या होती है, पानी के नीचे जो है वे डिपॉजिट होती रहती हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज डिपॉजिटेड मटीरियल्स और सेडिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटली अक्यूमुलेट इन रेयर्स। तो कई मतलब बहुत सारे टाइम के बाद ये जो डिपॉजिटेड मटेरियल है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सेडिमेंट्स में, और ये क्या होता है लेयर्स पर लेयर्स बनती जाती, मतलब वहाँ पर अगर रॉक्स आए उसके ऊपर और रॉक्स आ रहे हैं, उसके ऊपर मिट्टी आ रही है, फिर उसके ऊपर सॉल्ट आ रहा है, उसके ऊपर प्लांट रिमेन्स आ रहे हैं। सो क्या होता है लेयर्स पर लेयर्स बनती जाती हैं। दे आर देन कंप्रेस्ड एंड हार्डन्ड विद द एड ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल्स, और फिर इनको क्या किया जाता है, निकाल कर इनको क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, एंड हार्डन्ड विद द एड ऑफ सीमेंटिंग मटीरियल सच एज लाइम टू फॉर्म मैकेनिकल, ऑर्गेनिक एंड केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स। और फिर इनकी जो प्रोसेसिंग की जाती है सीमेंटिंग मटेरियल से, जैसे कि आपका लाइम हो गया, टू फॉर्म क्या बनाने के लिए, मैकेनिकल रॉक्स बनाने के लिए, ऑर्गेनिक एंड केमिकल सेडिमेंट्री रॉक्स बनाने के लिए। देयरफॉर दे बिलोंग टू द सेकेंडरी ग्रुप ऑफ रॉक्स, इसीलिए ये सेकेंडरी ग्रुप ऑफ रॉक से बिलोंग करती है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर सॉफ्टर देन इग्निशियस रॉक्स एंड देयर स्ट्रक्चर इज़ नॉन क्रिस्टलाइन। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये क्या होती हैं, सॉफ्टर होती है इग्निशियस रॉक से, और इनका जो स्ट्रक्चर है वो नॉन क्रिस्टलाइन होता है। सच रॉक्स एट टाइम्स ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स इन बिटवीन द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स। और ये जो रॉक्स हैं ये इनके अंदर क्या होते हैं, फॉसिल्स भी होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं उनके अंदर प्लांट के रिमेन्स भी होते हैं। सैंडस्टोन से शेल, कॉन्ग, लोमेरेट, mudstone, rock salt, limestone and coal are some example of sedimentary rocks. So ये आपके क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं किसके, सेडिमेंट्री रॉक्स के। सो आपको आज आपका होमवर्क है कि आपको इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर नोट्स लिखने हैं,
और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में और रॉक साइकिल के बारे में। थैंक यू ऑल।